जिन श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज का हम पावन स्मरण करते हैं, जो यहाँ भी विराजे, हमने अपने गुरुजनों से सुना है कि भगवान अगस्त्य जी महाराज, भगवान अगस्त्य ही कलिकाल में हिंदू वैष्णव सनातन धर्म की रक्षा के लिए श्री स्वामी मंगलदास जी के रूप में प्रकट हुए। और श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज का जो दिव्य जीवन चरित्र है, वह है भी वस्तुतः अपने आप में अत्यंत विलक्षण चरित्र है। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि बच्चा, परंपरा से हमने सुना है कि श्री मंगलदास जी महाराज जब जमात उनकी चलती थी तो 10,000 अखंड विभूतिधारी त्यागी तपस्वी इनकी जमात में होते थे। कितने? आप विचार कर सकते हैं कि जिस महापुरुष की सन्निधि में 10,000 विरक्त संत, योगी, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी, अखंड विभूतिधारी महापुरुष चलते होंगे, उस समय कैसी शोभा होती होगी और क्या उनका दिव्य प्रताप होगा। अपने समय में संपूर्ण भारतवर्ष में विचरण करते हुए श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने 10,000 स्थान कायम किए थे। कितने? हाँ, 10,000 खाक चौक स्थापित किए थे उन्होंने। और सभी जगह गोबर के हनुमान जी महाराज, जो एक विशेष प्राचीन पद्धति है, पूज्य संतों के पास यत्र तत्र कहीं सुरक्षित है, उस पद्धति से उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज को प्रतिष्ठित किया। डाकोर, जहां श्री मंगल पीठ की उन्होंने स्थापना की, डाकोर नाम सुना होगा आपने, गुजरात में डाकोर जी, जहां भगवान रणछोड़ राय जी विराजमान हैं, जिनको रामदास बोढ़ाणा द्वारिका से लेकर डाकोर आए थे। बड़ा विस्तृत चरित्र है रामदास भगत का। वो डाकोर डंक ऋषि की तपस्थली, डंकेश्वर महादेव हैं वहां। उस डाकोर की मुगल काल में यह स्थिति हो चुकी थी, औरंगजेब के काल में, कि वहां एक भी हिंदू नहीं था। साधु संत की बात जाने दीजिए, एक भी हिंदू नहीं था वहां। मुस्लिम फकीरों ने कुछ ऐसा तंत्र यंत्र वहां स्थापित कर दिया था कि डाकोर की सीमा में प्रवेश करते ही उनके हिंदू चिन्ह गायब हो जाते थे, मुस्लिम चिन्ह आ जाते थे। इस भय के मारे डाकोर की सीमा में कोई प्रवेश नहीं करता था। पुजारियों ने मुगल काल में भगवान रणछोड़ राय जी के श्री विग्रह की सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि में ही गोमती सरोवर में भगवान को, श्री रणछोड़ राय जी को और दाऊ जी को, दोनों को गोमती सरोवर में विराजमान कर दिया था। वहां न कोई साधु था, न कोई ब्राह्मण था, न कोई हिंदू था। उस काल में उस तीर्थ की दुर्दशा को देखकर श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज 10,000 त्यागी तपस्वी संतों के साथ वहां पधारे और आपने अपने तपोबल से, भजन के बल से उन म्लेच्छों के यंत्रों को विफल किया और वहीं अखंड धूना स्थापित करके आप विराजमान हो गए। पत्थर फेंकने का अभ्यास इनका आज का नहीं है, बहुत पुराना है। वो सब पत्थर चलाने लगे तो जितनी जोर से पत्थर संतों की ओर फेंकें, वो उलटकर पत्थर जो फेंकने वाले उन्हीं के सिर में लगे। समझ गए ये कोई सिद्ध पुरुष हैं। तब महाराज जी उन्होंने तंत्र प्रयोग किया
मारण का प्रयोग किया। बड़े भारी तांत्रिक थे वो मुस्लिम फकीर, लेकिन जहाँ श्री राम तारक मंत्राज की सिद्धि हो, नृसिंह भगवान की सिद्धि हो, हनुमान जी की सिद्धि हो, वहाँ ये तामसी तंत्र मंत्र अपवित्र विद्याएं भला क्या कर सकती हैं। उन दुष्टों के तंत्र मंत्र यंत्र सब विफल हुए। और आपने कहा कि तुम ठीक है, ज़्यादा उपद्रव कर रहे हो, तुम धूना उठाते हैं अपना। तो जैसे ही अपने धूना की अग्नि को उठाया श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने, उसी समय उनके सारे शरीर में ऐसे लगा जैसे जले जा रहे हैं, हाहाकार मच गया। आपने कहा कि यदि प्राण बचाना चाहते हो तो डाकोर की सीमा से बाहर हो जाओ। एक दिन में ही आपने सब म्लेच्छों को खदेड़ दिया डाकोर की सीमा से। तमाम जगह कब्रिस्तान था, सबको ठंडा किया। और आपने श्री गोमती सरोवर से रणछोड़ राय जी के विग्रह को निकाल करके अपने हाथ से विराजमान किया। आज भी आप डाकोर जी में रणछोड़ राय जी का दर्शन करेंगे। आप लोग गए? कौन कौन गए बताओ? आप गए? वो मंदिर के आकार में नहीं है, आज भी मस्जिद के आकार में बना हुआ है। और मस्जिद का एक विशेष चिन्ह जो आला है वो भी वहाँ है। जहाँ मंदिर था वहाँ म्लेच्छों ने मस्जिद बना दी थी। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज बोले, हमारे ठाकुर जहाँ बैठेंगे वो मंदिर ही हो जाएगा, कुछ परिवर्तन की जरूरत नहीं है। आपने वहाँ विराजमान कर दिया। आज भी उसी जगह पर श्री महाराज रणछोड़ राय जी विराजमान हैं। और स्वयं आपने दाऊजी को विराजमान करके मंगल पीठ को वहाँ स्थापित किया। इस प्रकार से श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज ने डाकोर महातीर्थ का उद्धार किया और सभी अखाड़े द्वारे वहां बसाए, संतों को लाकर वहां बसाया। आप डाकोर के अतीत को देखें तो जितने विशाल स्थान बड़े बड़े तीर्थों में नहीं थे, उससे विशाल विशाल स्थान डाकोर जी में स्थापित हुए हैं। वे ही श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज अयोध्या पधारे। अयोध्या की स्थिति भी वही थी जो किसी काल में डाकोर की थी। ये सब घटनाएं औरंगजेब के काल की हैं। आप अयोध्या पधारे तो उस समय अयोध्या को इस्लामिक तीर्थ के रूप में उनके प्रतिष्ठित करने की योजना थी। और उनके ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 करोड़ कब्र जहाँ बन जाती है वहाँ इस्लाम तीर्थ बन जाता है। तो लखनऊ तक मुसलमान मरते थे और गड़ने के लिए अयोध्या आते थे। सारा अयोध्या कब्रिस्तान हो गया था। वहाँ भी यही स्थिति थी। हनुमान जी महाराज को बांके पीर के नाम से मुसलमान पुजा रहे थे। हनुमानगढ़ी को हनुमान जी को बांके पीर कह के पुजाते थे। ऐसी विकट स्थिति थी उस समय अयोध्या की। उस समय 10,000 त्यागी तपस्वी संतों के साथ श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज वहाँ पधारे। वहाँ के तंत्र को आपने विफल किया। और वहाँ भी जब आप जीवे उपद्रव ज़्यादा करने लगे मुसलमान, तब आपने अपनी धुनी को उठाया। उठाती वहाँ भी सबके शरीरों में आग लगने लगी। सब डरकर वहाँ से भागे। बोले प्राण बचाना चाहते हो तो अयोध्या पंचकोशी से बाहर हो जाओ। सब बाहर हो गए।